in this room. फिटनेस क्लब आनंदी क्लब नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलो, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको सभी वीडियो, आरोग्यमय वीडियो देखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे और आप फिट रहेंगे। यस। ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। धन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमन का, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता।
जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ओम शांति। दुर्गा माँ, संतोषी माँ, पार्वती माँ, काली माँ, लक्ष्मी, सरस्वती, चारों तरफ देवियों का आह्वान, जागरण, व्रत, पवित्र जीवन, माहौल ही सात्विकता का है। क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं आज से। हम सब मिलकर कितनी प्यार से, श्रद्धा से, भावना से शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं शिव शक्ति, उनका आह्वान हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा आज कुछ क्षण लेकर इस पे चिंतन करते हैं कि हम किसका आह्वान कर रहे हैं। उन्हें हम शक्ति भी कहते हैं, उन्हें हम माँ भी कहते हैं, उनको हम अस्त्र शस्त्रों के साथ दिखाते हैं और उनके ही चरणों में हम असुर भी दिखाते हैं। ये सब चीज़ हमें कौन से ज्ञान का अर्थ सिखाने की कोशिश कर रही है। देवी का चित्र और चरणों में असुर। तो क्या वो देवियां हिंसा करती थी? क्या उन्होंने असुरों की हिंसा की थी, या इसके पीछे कुछ भाव है? और जो शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, कौन सी और कहाँ से उन शक्तियों को बुला रहे हैं? थोड़ा सा सोचते हैं। डिविनिटी, प्योरिटी, ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है जो आज हम भूल चुके हैं। और क्योंकि हम अपनी डिविनिटी को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर के जो वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इमर्ज हो जाते हैं। डिविनिटी मर्ज हो जाती है, विकार इमर्ज हो जाते हैं। अब अगर किसी को इसको सिंबॉलिकली दिखाना है कि डिविनिटी ने वाइसेस के ऊपर ओवर पावर किया, प्योरिटी ने ईगो के ऊपर ओवर पावर किया, इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करो, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो। तो विकारों को हम कैसे दिखाएंगे? जैसे कहीं दिखाना होता है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, कहीं दिखाना है कि डेंजर है, तो हम क्या करते हैं? वो स्कल ड्रॉ करते हैं, उस पर क्रॉस लगाते हैं। तो कोई एक्चुअल स्कल थोड़ी है, लेकिन सिंबॉलिक है कि ये डेंजर है। तो वो जो वाइसेस, वो जो असुर चरणों के नीचे दिखाए हुए हैं, वो कोई असुर नहीं है फिजिकल,
वो हमारे अंदर की आसुरी वृत्ति, विच मीन्स हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़, हमारे अंदर की रॉन्ग हैबिट्स, हमारे अंदर की वीकनेसेस, हमारे अंदर के विकार, जेलसी, हेट्रेड, हर्ट, रिजेक्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, डोमिनेशन, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। लेकिन क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा, हमने अपने अंदर के असुरों को जागृत करके रखा हुआ है। अब वो दिन आया है कि हमें अपने अंदर की डिविनिटी को इन्वोक करना है, और जैसे जैसे डिविनिटी इन्वोक होती जाएगी, मतलब डिविनिटी इमर्ज होगी, तो वाइसेस अपने आप मर्ज होंगे। वाइसेस इमर्ज होते हैं तो डिविनिटी अपने आप मर्ज हो जाती है, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही क्वालिटी का संस्कार जागृत हो सकता है। तो देवियों का आह्वान करना मतलब इन्वोकिंग द डिविनिटी। तो देवी वहाँ ऊपर से आह्वान नहीं करना है, अंदर से डिविनिटी का आह्वान करना है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर डिविनिटी भी है और हर आत्मा के अंदर वीकनेस भी है। तो वो जो दिव्यता है जिसको आज हम प्यार से याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वो भी हमारे अंदर ही है, और वो जो असुर जो हम पैरों के नीचे दिखा रहे हैं वो भी हमारे अंदर ही है। नहीं तो देवी, जिनके लिए हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जिनका अहिंसा धर्म था, उनको हम हिंसा करते हुए कैसे दिखा सकते हैं? और क्या देवियाँ अष्टभुजाओं के साथ पैदा हुई थी? अष्टभुजा, आज अगर आपके घर में एक बच्ची पैदा होती है जिसकी अष्टभुजाएं हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे? शायद सबसे पहले तो डॉक्टर वो सर्जरी कर देगा, क्योंकि वो अष्टभुजा कोई लिटरल फिजिकल 8 आर्म्स नहीं है, वो आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियाँ, 8 पावर्स ऑफ द सोल, जिससे वो डिविनिटी इमर्ज होती है। क्योंकि भुजा शक्ति का सिंबल है, पावर, यू से इज वेरी पावरफुल, फिजिकल तो हैंड का सिंबल है, और हर भुजा के अंदर एक एक शस्त्र है। शस्त्र नॉलेज का है। तो क्या भावार्थ है? ज्ञान के शस्त्र को लें, आत्मा अपने अंदर की शक्ति को यूज करे, और जब ज्ञान के शस्त्र से आत्मा शक्ति को जीवन में यूज करेगी तो डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी, और जब डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी विकार मर्ज हो जाएंगे। तो अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तियों वाली डिवाइन आत्मा। तो आज अपने साथ पुरुषार्थ करते हैं कि मुझ आत्मा की वो जो अष्ट शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं। और आज हम बहुत इजीली कह देते हैं मेरे अंदर तो शक्ति ही नहीं है, मेरे से तो सहन ही नहीं होता, मैं नहीं सबके साथ एडजस्ट कर सकती, और एडजस्ट करूँ तो कितना करूँ, मैं ही सबका एडजस्ट करूँ, मैं ही ये हमने कहते कहते क्या कर दिया, अपने अंदर की शक्तियों को कम कर दिया। तो ये 9 दिन शक्तियों का आह्वान करना है। और शक्तियों का आह्वान करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले जागरण करते हैं। अब सोचने की बात है, देवियों को याद करना है, उनकी महिमा करनी है, दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं? रात को जाग कर क्या करने की जरूरत है? क्या दिन में करने से हम देवी की महिमा नहीं कर सकते हैं? लेकिन जागरण मतलब अज्ञान की नींद से जागरण। तो जब इस सृष्टि पर कलयुगी अंधकार है, अज्ञान, इग्नोरेंस, डार्कनेस, जब अज्ञान है तब अवेकनिंग की जरूरत है। अवेकनिंग अर्थात वेकिंग अप फ्रॉम दैट नाइट ऑफ इग्नोरेंस। अवेकनिंग मतलब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, उससे जागरण करो। तो रात को जागना है मतलब अज्ञान की नींद से जागना है। तो रात को जाग के डिविनिटी का आह्वान करना है। फिर हम ये 9 दिन व्रत करेंगे। अब क्या व्रत सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का करना है? व्रत मतलब प्लेज, वाव लेना कि मुझ आत्मा ने ये करना है। लेकिन अब हम इस 9 दिनों में व्रत को थोड़ा और गहराई से लेते हैं कि सिर्फ खाने पीने का नहीं, साथ साथ व्रत लेते हैं कि हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे। हम 9 दिन पर चिंतन नहीं करेंगे,
किसी के बारे में कोई गलत बात यहाँ से वहाँ फैलाएंगे नहीं। हम 9 दिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। हम 9 दिन कोई गलत चीज़ ना खाएंगे न पिएंगे। व्रत तो बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन व्रत लेना है, क्योंकि व्रत करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बिकॉज वी स्टार्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इंक्रीजेस विल पावर। तो एक हम जागरण करते हैं, दूसरा हम व्रत करते हैं, तीसरा सात्विक अन्न। 9 दिन प्याज लहसुन के बिना सात्विक भोजन बनाया जाता है। डिविनिटी एंड सात्विकता गोज टुगेदर। इसका मतलब अगर तामसिक भोजन खाएंगे तो डिविनिटी इमर्ज नहीं हो सकती है। तो सात्विक भोजन मतलब वेजिटेरियन विदाउट अनियन गार्लिक, लेकिन साथ साथ परमात्मा की याद में बना हुआ, बड़े सात्विक मन से बनाया हुआ खाना, सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन पहले घर में आए, फिर सात्विक अन्न बने और सात्विक मन की स्थिति में बने, तब वो प्रसाद बनता है। तो सात्विक अन्न जब खाना शुरू कर ही रहे हैं तो साथ साथ ये भी सोच लीजिए कि सिर्फ 9 दिन क्यों? क्या डिवाइन लाइफ सिर्फ 9 दिन चाहिए? त्योहार आते हैं हमें जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए कि जो चीज़ हम 9 दिन करेंगे वो हम जीवन भर भी कर सकते हैं। लेकिन इस 9 दिन में ध्यान रखना कि प्रतिज्ञा सिर्फ यहाँ से नहीं करनी। कभी कभी मन में चलता रहता है, आज 5वां दिन हो गया, आज 6ठा दिन हो गया, कब ये 9 दिन पूरे होंगे, सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना पड़ता है। मजबूरी से नहीं, मजबूरी से आत्मा की ताकत कभी नहीं बढ़ेगी। प्रतिज्ञा से करना है कि जीवन में सात्विकता। फिर 9 दिन दिया जलाया जाता है, तो मिट्टी का दिया और वो लौ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि मिट्टी का जो बॉडी शरीर का प्रतीक है और जो लौ है वो आत्मा का प्रतीक है। तो 9 दिन दिया ज़रूर चलना चाहिए। तो जब मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियसनेस, ये जब इमर्ज होगी तो वो लौ जलती रहेगी, रोशनी उसके चारों तरफ फैलेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम अपने जीवन में चाहिए से दिया की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है। कौन सा दिया जलता रहे? प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया, सबको दिया और हमेशा दिया। ये दिया जलेगा तो जीवन शुभ रहेगा। जागरण, सात्विकता, व्रत और दिया, जब ये सब हो गया तो रिश्ते बड़े प्यारे हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, सहयोग देना, ये एक नेचुरल जीवन जीने का तरीका बन जाता है। तो वो जो रिश्तों में एडजस्टमेंट और उस एडजस्टमेंट से जो हार्मनी क्रिएट होती है, उसी का यादगार हम रास और गरबा करते हैं। रास को देखो, गरबा को देखो, कितना सुंदर डांस फॉर्म है। सभी के हाथ में 2-2 डंडे हैं। अब अगर एक के डंडे को देखकर दूसरे ने डंडा मारा और बहुत हार्मनी से चले तो वो एक ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ डांस हो जाता है। अगर अपना ही डंडा मारते गए तो वो ही डांस एक युद्ध का मैदान बन जाता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। उनके संस्कार को देखें, उनके संस्कार को देखते हुए अपना संस्कार यूज करें। अगर ऐसे करेंगे तो संस्कारों की रास होती जाएगी। लेकिन अगर अपना ही संस्कार का डंडा मारेंगे तो घर में भी आज युद्ध का मैदान हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो आत्मा जागरण करती है अपने विकारों से, व्रत लेती है जीवन में और उसके जीवन में सात्विकता आती है और सोल कॉन्शियसनेस उसके लिए जो नेचुरल होता है, वो औरों के साथ संस्कारों की रास करती है। तो अगले 8 दिन हम सब रोज मिलेंगे और सिर्फ देवियों का आह्वान नहीं करेंगे, अपने अंदर की उस दैवी शक्ति का आह्वान करेंगे। हर रोज हम आत्मा की एक एक शक्ति को लेंगे कि उस शक्ति को कैसे मुझे अपनी लाइफ में लाना है, कैसे उसको इमर्ज करना है, कैसे उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है, और साथ साथ वो शक्ति कौन सी देवी का प्रतीक है और वो देवी हमें क्या सिखा रही है। तो अगले 8 दिन हम सब मिलकर सही मायने में नवरात्रे मनाएंगे। ओम शांति। दुर्गा
दुर्गा माँ, संतोषी माँ, पार्वती माँ, काली माँ, लक्ष्मी, सरस्वती, चारों तरफ देवियों का आह्वान, जागरण, व्रत, पवित्र जीवन, माहौल ही सात्विकता का है। क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं आज से। हम सब मिलकर कितनी प्यार से, श्रद्धा से, भावना से शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं शिव शक्ति, उनका आह्वान हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा आज कुछ क्षण लेकर इस पे चिंतन करते हैं कि हम किसका आह्वान कर रहे हैं। उन्हें हम शक्ति भी कहते हैं, उन्हें हम माँ भी कहते हैं, उनको हम अस्त्र शस्त्रों के साथ दिखाते हैं और उनके ही चरणों में हम असुर भी दिखाते हैं। ये सब चीज हमें कौन से ज्ञान का अर्थ सिखाने की कोशिश कर रही है? देवी का चित्र और चरणों में असुर। तो क्या वो देवियां हिंसा करती थी? क्या उन्होंने असुरों की हिंसा की थी, या इसके पीछे कुछ भाव है? और जो शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, कौन सी और कहां से उन शक्तियों को बुला रहे हैं? थोड़ा सा सोचते हैं। डिविनिटी, प्योरिटी, ये आत्मा का ओरिजिनल गुण है जो आज हम भूल चुके हैं। और क्योंकि हम अपनी डिविनिटी को भूल जाते हैं, तो हमारे अंदर के जो वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इमर्ज हो जाते हैं। डिविनिटी मर्ज हो जाती है, विकार इमर्ज हो जाते हैं। अब अगर किसी को इसको सिंबॉलिकली दिखाना है कि डिविनिटी ने वाइसेस के ऊपर ओवर पावर किया, प्योरिटी ने ईगो के ऊपर ओवर पावर किया, इसको पिक्चोरली रिप्रेजेंट करो, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो। तो विकारों को हम कैसे दिखाएंगे? जैसे कहीं दिखाना होता है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, कहीं दिखाना है कि डेंजर है, तो हम क्या करते हैं? वो स्कल ड्रॉ करते हैं, उस पे क्रॉस लगाते हैं। तो कोई एक्चुअल स्कल थोड़ी है, लेकिन सिंबॉलिक है कि ये डेंजर है। तो वो जो वाइसेस, वो जो असुर चरणों के नीचे दिखाए हुए हैं, वो कोई असुर नहीं है फिजिकल, वो हमारे अंदर की आसुरी वृत्ति, विच मीन्स हमारे अंदर की नेगेटिविटीज, हमारे अंदर की रॉन्ग हैबिट्स, हमारे अंदर की वीकनेसेस, हमारे अंदर के विकार, जेलसी, हेट्रेड, हर्ट, रिजेक्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, डोमिनेशन, द लिस्ट इज लॉन्ग। लेकिन क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा, हमने अपने अंदर के असुरों को जागृत करके रखा हुआ है। अब वो दिन आया है कि हमें अपने अंदर की डिविनिटी को इन्वोक करना है। और जैसे जैसे डिविनिटी इन्वोक होती जाएगी, मतलब डिविनिटी इमर्ज होगी, तो वाइसेस अपने आप मर्ज होंगे। वाइसेस इमर्ज होते हैं तो डिविनिटी अपने आप मर्ज हो जाती है, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही क्वालिटी का संस्कार जागृत हो सकता है। तो देवियों का आह्वान करना मतलब इन्वोकिंग द डिविनिटी। तो देवी वहां ऊपर से आह्वान नहीं करना है, अंदर से डिविनिटी का आह्वान करना है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर डिविनिटी भी है और हर आत्मा के अंदर वीकनेस भी है। तो वो जो दिव्यता है जिसको आज हम प्यार से याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वो भी हमारे अंदर ही है। और वो जो असुर जो हम पैरों के नीचे दिखा रहे हैं, वो भी हमारे अंदर ही है। नहीं तो देवी, जिनके लिए हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जिनका अहिंसा धर्म था, उनको हम हिंसा करते हुए कैसे दिखा सकते हैं? और क्या देवियां अष्टभुजाओं के साथ पैदा हुई थी? अष्टभुजा, आज अगर आपके घर में एक बच्ची पैदा होती है जिसकी अष्टभुजाएं हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे? शायद सबसे पहले तो डॉक्टर वो सर्जरी कर देगा, क्योंकि वो अष्टभुजा कोई लिटरल फिजिकल 8 आर्म्स नहीं है, वो आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियां, 8 पावर्स ऑफ द सोल, जिससे वो डिविनिटी इमर्ज होती है। क्योंकि भुजा शक्ति का सिंबल है, पावर, यू से इज वेरी पावरफुल, फिजिकल तो हैंड का सिंबल है। और हर भुजा के अंदर एक एक शस्त्र है, शस्त्र नॉलेज का है। तो क्या भावार्थ है? ज्ञान के शस्त्र को लें
आत्मा अपने अंदर की शक्ति को यूज करे, और जब ज्ञान के शस्त्र से आत्मा शक्ति को जीवन में यूज करेगी तो डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी, और जब डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी विकार मर्ज हो जाएंगे। तो अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तियों वाली डिवाइन आत्मा, तो आज अपने साथ पुरुषार्थ करते हैं कि मुझ आत्मा की वो जो अष्ट शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, बहुत सारी शक्तियां हैं। और आज हम बहुत इजीली कह देते हैं मेरे अंदर तो शक्ति ही नहीं है, मेरे से तो सहन ही नहीं होता, मैं नहीं सबके साथ एडजस्ट कर सकती, और एडजस्ट करूँ तो कितना करूँ, मैं ही सबका एडजस्ट करूँ, मैं ही ये हमने कहते कहते क्या कर दिया, अपने अंदर की शक्तियों को कम कर दिया। तो ये 9 दिन शक्तियों का आह्वान करना है, और शक्तियों का आह्वान करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जागरण करते हैं। अब सोचने की बात है, देवियों को याद करना है, उनकी महिमा करनी है, दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं? रात को जाग कर क्या करने की जरूरत है? क्या दिन में करने से हम देवी की महिमा नहीं कर सकते हैं? लेकिन जागरण मतलब अज्ञान की नींद से जागरण। तो जब इस सृष्टि पर कलयुगी अंधकार है, अज्ञान, इग्नोरेंस, डार्कनेस, जब अज्ञान है तब अवेकनिंग की जरूरत है। अवेकनिंग अर्थात वेकिंग अप फ्रॉम दैट नाइट ऑफ इग्नोरेंस। अवेकनिंग मतलब अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, उससे जागरण करो। तो रात को जागना है मतलब अज्ञान की नींद से जागना है। तो रात को जाग के डिविनिटी का आह्वान करना है। फिर हम ये 9 दिन व्रत करेंगे। अब क्या व्रत सिर्फ खाने पीने की चीजों का करना है? व्रत मतलब प्लेज, भाव लेना कि मुझ आत्मा ने ये करना है। लेकिन अब हम इस 9 दिनों में व्रत को थोड़ा और गहराई से लेते हैं कि सिर्फ खाने पीने का नहीं, साथ साथ व्रत लेते हैं कि हम 9 दिन गुस्सा नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, हम 9 दिन पर चिंतन नहीं करेंगे, किसी के बारे में कोई गलत बात यहाँ से वहां फैलाएंगे नहीं, हम 9 दिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हम 9 दिन कोई गलत चीज न खाएंगे न पिएंगे। व्रत तो बहुत सारे हैं करने के लिए, लेकिन व्रत लेना है क्योंकि व्रत करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बिकॉज वी स्टार्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इंक्रीजेस विल पावर। तो एक हम जागरण करते हैं, दूसरा हम व्रत करते हैं, तीसरा सात्विक अन्न। 9 दिन प्याज लहसुन के बिना सात्विक भोजन बनाया जाता है। डिविनिटी एंड सात्विकता गोज टुगेदर। इसका मतलब अगर तामसिक भोजन खाएंगे तो डिविनिटी इमर्ज नहीं हो सकती है। तो सात्विक भोजन मतलब वेजिटेरियन विदाउट अनियन गार्लिक, लेकिन साथ साथ परमात्मा की याद में बना हुआ, बड़े सात्विक मन से बनाया हुआ खाना, सात्विक तरीके से कमाया हुआ धन पहले घर में आए, फिर सात्विक अन्न बने और सात्विक मन की स्थिति में बने, तब वो प्रसाद बनता है। तो सात्विक अन्न जब खाना शुरू कर ही रहे हैं तो साथ साथ ये भी सोच लीजिए कि सिर्फ 9 दिन क्यों? क्या डिवाइन लाइफ सिर्फ 9 दिन चाहिए? त्योहार आते हैं हमें जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए कि जो चीज हम 9 दिन करेंगे वो हम जीवन भर भी कर सकते हैं। लेकिन इस 9 दिन में ध्यान रखना कि प्रतिज्ञा सिर्फ यहाँ से नहीं करनी, कभी कभी मन में चलता रहता है, आज 5वां दिन हो गया, आज 6ठा दिन हो गया, कब ये 9 दिन पूरे होंगे, सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना पड़ता है। मजबूरी से नहीं, मजबूरी से आत्मा की ताकत कभी नहीं बढ़ेगी, प्रतिज्ञा से करना है कि जीवन में सात्विकता। फिर 9 दिन दिया जलाया जाता है, तो मिट्टी का दिया और वो लौ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि मिट्टी का जो बॉडी शरीर का प्रतीक है और जो लौ है वो आत्मा का प्रतीक है। तो 9 दिन दिया जरूर चलना चाहिए। तो जब मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियसनेस, ये जब इमर्ज होगी तो वो लौ जलती रहेगी, रोशनी उसकी चारों तरफ फैलेगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम अपने जीवन में चाहिए से दिया की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है। कौन सा दिया जलता रहे? प्यार दिया,
सम्मान दिया, सहयोग दिया, सबको दिया और हमेशा दिया, ये दिया जलेगा तो जीवन शुभ रहेगा। जागरण, सात्विकता, व्रत और दिया, जब ये सब हो गया तो रिश्ते बड़े प्यारे हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, सहयोग देना, ये एक नेचुरल जीवन जीने का तरीका बन जाता है। तो वो जो रिश्तों में एडजस्टमेंट और उस एडजस्टमेंट से जो हार्मनी क्रिएट होती है, उसी का यादगार हम रास और गरबा करते हैं। रास को देखो, गरबा को देखो, कितना सुंदर डांस फॉर्म है। सभी के हाथ में दो दो डंडे हैं। अब अगर एक के डंडे को देखकर दूसरे ने डंडा मारा और बहुत हार्मनी से चले तो वो एक ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ डांस हो जाता है। अगर अपना ही डंडा मारते गए तो वो ही डांस एक युद्ध का मैदान बन जाता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं। उनके संस्कार को देखें, उनके संस्कार को देखते हुए अपना संस्कार यूज करें। अगर ऐसे करेंगे तो संस्कारों की रास होती जाएगी। लेकिन अगर अपना ही संस्कार का डंडा मारेंगे तो घर में भी आज युद्ध का मैदान हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो आत्मा जागरण करती है अपने विकारों से, व्रत लेती है जीवन में और उसके जीवन में सात्विकता आती है और सोल कॉन्शियसनेस उसके लिए जो नेचुरल होता है, वो औरों के साथ संस्कारों की रास करती है। तो अगली बहुत बढ़िया, हमने नवरात्र का महत्व समझ में आया होगा। हम सभी ने सुना है, ये जो देवी देवता का स्वरूप या रूप होता है, उसके पीछे जो परामर्श होता है, वो आज हमें नवरात्र के आखिर दिन, लास्ट दिन में हमें सुनने के लिए मिला है। तो बहुत बढ़िया। चलो, ये सभी कुछ मिलता है ये हमारे फिटनेस क्लब में, आनंदी क्लब में। तो आप सब जनो आना है। और ये जो फिटनेस क्लब नांदेड़ है ना, उसको वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन आएंगे आपको, पिछले वीडियो देखने मिलेंगे, अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। यस, और हम आगे चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत यस। तो आज नवरात्र का आखिरी दिन है और पूरी मालूमात हमने आज ली है, और नव दुर्गा की पूरी मालूमात हमें मिली है। उनके जो रूप है, वो रूप के पीछे क्या है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। हैप्पी डे, गुड डे। यस।